गदर जैसी तस्वीर सामने आ रही है। पीओके में गदर इस वजह से भी मची है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है लोगों का। शटर डाउन है, हड़ताल का दौर जारी है और खूब बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने शहबाज मुनीर की नाक में दम कर रखा है। आवामी एक्शन कमेटी ने इतना बवाल मचाया कि पीओके में इंटरनेट ब्लैकआउट लगाना पड़ा। भारी सुरक्षा बल तैनात है। कई जगह तो मुनीर के सैनिक तक पिट गए और इस आंदोलन के दौरान कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। क्या हुआ वहां, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भड़क उठी बगावत। पीओके में लॉकडाउन का ऐलान, बिगड़े हालात। देखो जी, एक पुलिस वाला बोली किंदा पीओके में पाक सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक और बेकाबू। पाक फौज ने चलाई गोलियां तो लोगों ने बंधक बनाया। महंगाई, करप्शन, शोषण, प्रताड़ना के खिलाफ बगावत। शहबाज सरकार के खिलाफ पुलिस ने भी छेड़ा विद्रोह। मुनीर की सेना कुछ इस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नरसंहार कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात गंभीर। आवामी एक्शन कमेटी के बाद पुलिस भी पाक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों पर गोलीबारी की। जिसमें 4 लोग घायल हो गए। लोग महंगाई, करप्शन, शोषण और प्रताड़ना से नाराज हैं। लिहाजा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आवाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। यहाँ हालात पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बेतहाशा बढ़ती महंगाई है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। यही वजह है यहाँ पर जनता पाकिस्तानी हुक्मरानों के अत्याचार से तंग आकर अब बगावत पर उतर आई। आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सरकार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिससे लॉकडाउन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ने आम जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। दुकानें बंद है, सड़कें अवरुद्ध हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। आवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर मुजफ्फराबाद से कोटली तक भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जुटे हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए लोग इंसाफ और हक के नारे लगा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में लोगों को संबोधित करते हुए आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने घोषणा की कि पाकिस्तान सरकार पीओके को एक कॉलोनी की तरह मानती है, न कि समान अधिकारों वाले अभिन्न अंग के रूप में। हमारा अभियान किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि उन मौलिक अधिकारों के लिए है जो 70 सालों से हमारे लोगों को नहीं दिया गया है। बस बहुत हो गया, या तो अधिकार दिलाओ या जनता के गुस्से का सामना करो। बता दें कि आवामी एक्शन कमेटी एक नागरिक गठबंधन है, जिसने हाल के महीनों में खासी लोकप्रियता मिली। इस संगठन से बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तक मुनीर और शहबाज गिरते नजर आ रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के टूटने का अहम कारण होगा?
और इस पर हमसे खास चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं आपका, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही फखर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले फखर जी, आपके देश में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ तो आप पीओके को छोड़ने को राजी नहीं है, लेकिन पीओके पर पूरी तरीके से आप अपना कब्जा जमा भी तो नहीं पा रहे हैं। वहां के लोग तो आप ही के खिलाफ विरोधाभास कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। गुड इवनिंग। जहां तक बात है कि ये प्रोटेस्ट इससे पहले 2024 में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पाकिस्तान साइड का जो कश्मीर है वहां पे हुआ था, और उस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी है इनके 5-8 डिमांड्स थी जो उस वक्त पूरी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर जो वहाँ एक्शन कमेटी है तो उन्होंने ये बोला कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए ये कॉल उन्होंने तकरीबन 1 महीना पहले दी और इसकी काफी तैयारी उन्होंने की। गो कि वहां पे इस वक्त पूरा इंटरनेट शटडाउन है पूरे कश्मीर में, और इसके बावजूद वहां से कुछ वीडियोस भी आ रही है, और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहां पर रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स को वहां पे भेजा हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी वहां पे की हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और क्योंकि वहां की आवाम के अंदर एक जो यूनिटी है वो मौजूद है, वो इस चीज में वो कभी पीछे नहीं हटते। इससे पहले भी वो पीछे नहीं हटे, और मुझे पूरे यकीन है कि इस वक्त भी वो पूरे पीछे नहीं हटेंगे। अभी इससे थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद का जो नेशनल प्रेस क्लब है वहां पर भी जो कश्मीर के लोग इस्लामाबाद में आबाद है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिनको अरेस्ट किया गया, और अभी तक एक नौजवान सुदेर नाम का नीलम वैली से उसका ताल्लुक है, उसकी जान दी गई है। लेकिन अभी तक क्योंकि इंटरनेट शटडाउन की वजह से प्रॉपर वहां की जो खबरें हैं वो नहीं हो रही। इसके साथ साथ दूसरी तरफ से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि वो प्रो गवर्नमेंट है, सर आप भी मानते हैं गवर्नमेंट को, फखर जी आप भी मानते हैं कि वाकई पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोग या फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ में गैर तौर पर सुलूक कर रही है? उन्हें अपना क्या वो सिटीजन नहीं मानती? क्योंकि यहाँ तो लोग उनसे आजादी चाह ही रहे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार भी तो उन्हें उसी तरीके का एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे लोग नहीं है, लेकिन वहां के जो रिसोर्सेस है वो पाकिस्तानी सरकार को चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको ये पूरा मेरे हाथ में चार्टर ऑफ डिमांड है अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर का, इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने की या कोई ऐसी बात इसके अंदर नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करा दूं। हाँ, वो पाकिस्तान की हुकूमतों के या फिर जो वहां की उनकी अपनी हुकूमत है उससे वो बड़े तंग है। वो तंग इसलिए है, वो कहते हैं कि जो अवाम के टैक्सेस का पैसा है वो अवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए, ना कि वो सरकार की गाड़ियां, सरकार के अवाम के जो लोग होते हैं उनकी अयाशियां उस पर खर्च हो। तो ये पॉइंट तो ये होगा। फिर आप बात करें कि जी बलूचिस्तान के लोग वो उनको अपना नहीं मानते, खैबर पुख्तनख्वा या कश्मीर के लोगों को अपना नहीं मानते। बाय द वे, इस वक्त अगर मैं आपको सच्ची बात बता दूं तो वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई मतलब अच्छा सलूक नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जो है 45% अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं, और लास्ट 3 इयर्स में पॉवर्टी में 7% से ज्यादा इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उनको आवाम की परवाह नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं कि इट्स अ बेटर रियलिटी, और ये पूरे पाकिस्तान के साथ हो रही है। इस्लामाबाद के रहने वाले रहायशियों के साथ भी हो रहा है, सिंध में रहने वालों के साथ भी हो रहा है, बलूचिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के लोगों के साथ भी हो रहा है। ये एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर मौजूद है। मैं आपको बिल्कुल ये बता दूं कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन ऐसी है कि एक जिसे कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, एक मिनी मार्शल लॉ वाली सिचुएशन चल रही है। अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए निकलता है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको ताने में बंद किया जाता है या जेल में भेज दिया जाता है, या उसके ऊपर ये तो तानाशाही हुई। एक तरफ तानाशाही करें और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सिटीजन तो मानते हैं, और ऐसा सिर्फ एक या 2 जगह नहीं है, ये तो हर जगह हो रहा है। हर जगह हो क्यों रहा है ये भी तो देखिए, पाकिस्तानी सरकार की गलती भी तो है। पाकिस्तानी सरकार अगर इस पर काम नहीं कर रही है, वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे, तो लाजमी है गुस्सा तो लोगों का फूटेगा, वो सड़कों पर उतरेंगे। लौटूंगी मैं आपके पास, इस सवाल का भी जवाब लूंगी। एक बार मैं यूके देवनाथ जी आपका भी रुख कर रही हूं। सर,
पाकिस्तान की जो इस वक्त स्थिति हम देख रहे हैं और पीओके में जिस तरीके से ये चिंगारी तो भड़क चुकी है और ये ना जाने चिंगारी कब आग का रूप ले ले कि वो आजादी लेकर ही दम ले, क्योंकि बलूचिस्तान में भी हमने देखा बीएलए की ओर से भी बार बार पाकिस्तानी सरकार को लेकर के वो हमलावर रहते हैं, बयानबाजियां कर देते हैं, पाकिस्तानी आर्मी पर वो हमला कर देते हैं। तो सर इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, फिर भी टेररिज्म का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। सौरभ जी, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि आर्मी है, आईएसआई है, सबसे बड़ी बात है अभी जो पीएमएलएन की सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है, इनको दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा। अब पीओके में जो ये अनरेस्ट है, चक्का जैम करो, शटर डाउन करो, दुकानें नहीं खोलनी है, ये काफी समय से इसका आभास आ रहा था। दिक्कत ये आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में खासतौर से पीओके में हर चीज बहुत ही महंगी होती आ रही है। मैं एक मोटा सा अंदाजा दे देता हूं कि आटा जो है 100 रुपए पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा महंगा है वहां पर किलो। इसी तरह से बिजली का जो कॉस्ट है वो 22 रुपए पर यूनिट से ज्यादा है। तो वहां के लोगों को परेशानी ये है, वो कह रहे हैं कि बिजली हम बनाते तो हैं, पाकिस्तान की सरकार मंगला डैम से निकालती है, नीलम प्रोजेक्ट से निकालती है, जेलम पर डैम बनाकर वो बिजली निकालते हैं और बाद में इसको रीरूट किया जाता है पीओके में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 22 रुपए 1 यूनिट की। तो जाहिर बात है आम गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अब वहां जगह जगह जलसे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। 2000 से ज्यादा आर्मी, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को डिप्लॉय किया गया है। मीरपुर खास, कोटली, रावलकोट, केरन, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उन्हें तुरंत लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए। जी ठीक है, मरहम कैसे लग पाएगा फखर जी, क्योंकि इस मरहम की जरूरत तो वाकई में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां की जनता बुरी तरह परेशान है, वो आजादी चाहती है। कब तक कैद में रखेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, भी तकरीबन 3 दिन पहले लद्दाख में 4 लोग मर गए, वहां पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था वो यूनियन टेरिटरी के हवाले से। वो भी मेरे ख्याल इंटरनेशनल मीडिया की बड़ी खबरें बनी। पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर भी मसला पता है किस चीज का हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि उस तरफ हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर हमारा है। लेकिन मैं ये बात काफी सालों से कर रहा हूं कि आपने कश्मीरियों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? बात तो सारी ये है ना कि वो तो जो वहां इंसान रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इंडिया की हम भारत का हिस्सा अपने आप को मानते हैं। और रही बात आपने पीओके का जो जिक्र किया या लेह लद्दाख का जो जिक्र किया कि लेह में इतने लोग मारे गए, उस पर हमारी सरकार तो नजर रख रही है, यहां तक की कार्रवाई भी हो रही है। जिन लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, आपकी सरकार क्या कर रही है? इंटरनेट ब्लैकआउट। मैं कह रहा हूं ना, ये असल मसला यही है ना कि हमारे वाले भी चाहते हैं कि कोई प्रोटेस्ट ना करे, कोई अपनी मांगे ना रखे हुकूमत के सामने, और आप वाले भी यही चाहते हैं। मसला सबसे बड़ा ये है, और जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, जो नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। हमारे यहाँ ये इतनी बहुत आजादी है कि अपनी आवाज कोई भी बुलंद कर सकता है। इस तरीके से इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं होता। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि पीओके के लोग जो लद्दाख को लीड कर रहे थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं 3 दिन पहले। पीओके को सच में आपने कब्जाया हुआ, इसे कबूल कर लीजिए। वहां की जनता सर कई बार सर इंटरनेट पर अपनी आवाज उठा चुकी है, अपनी आजादी की मांग कर चुकी है, कह चुकी है कि भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा नाम है फखर यूसुफजई, ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो बैठे होते हैं ना, मैं उनको भी वो नहीं करता, मैं उनकी भी बात करता हूँ। मसला ये होता है कि मैं वन साइडेड पिक्चर नहीं मतलब वो लेके जा रहा होता। मैं आई हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, मेरा माइंड है, मैं वो चलाता हूँ, वो देखता हूँ, सोर्सेज से खबर निकालता हूँ, वो उस तरफ की कश्मीर में हो या इस तरफ की कश्मीर में हो या गिलगित बाल्टिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, खैबर पुख्तनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, और उसके ऊपर बात भी करता हूँ। आप लोग भी वो खबर दिया करें कि अगर किसी इंसानों के साथ जुल्म होता है, मैंने कहा ना कि मैं इस कश्मीर के ऊपर, इस साइड के कश्मीर के ऊपर मैं आवाज उठाता हूं एज ए जर्नलिस्ट। दिस इज माय कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस पर बात करूं। ये जो मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट है, इन्होंने बात की कि आटे का रेट बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त 120 रुपीस पर केजी है, लेकिन कश्मीरियों के लिए उसका जो रेट है वो तकरीबन 40 या 45 रुपीस है। और ये लास्ट टाइम जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसमें करवाया गया। बिजली का रेट जो वहां की आवाम बेवकूफ है, वहां की आवाम पागल है जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, आवाज उठा रही है महंगाई को लेकर के। कश्मीर के लोगों के लिए जो बिजली का रेट है 5 रुपीस पर यूनिट। फखर जी, देखिए मेरी बात सुनिए। फखर जी एक मिनट, आपने इंसानियत की भी बात इससे पहले थोड़ी देर पहले की थी। बलूचिस्तान के लोग क्या इंसान नहीं? मैं करता हूं, बिल्कुल करता हूं।
देखिए, मैं बलूचिस्तान को मैं कवर करता हूँ, आप बात करने की बात करती हैं। मैं डॉक्टर मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी, मैंने उसको यहाँ पे कवर किया, मैं बलूचिस्तान जाकर उनको कवर करता हूँ और बलोच को कवर करते तो सच्चाई बताइए। बलूचिस्तान के लोगों से बिना पूछे आप चले जाते हैं अमेरिका और उसके बाद वहां पर डील कर साइन कर लेते हैं। लिसन टू मी, मेरी बात सुने। मैं यही बात कह रहा हूं ना कि इंसानों को इंसान कोई हुकूमत भी नहीं समझती, वो आपकी हो या मेरी हो, यही सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मैं उसको बुरा कहता हूं जो मेरी हुकूमत करती है, आप उसको बुरा नहीं कहते जो आपकी हुकूमत करती है। मेरा कहने का मतलब है, एज ए जर्नलिस्ट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वॉइस रेस करें उन लोगों की जो सप्रेसिव किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। मैं खुद खैबर पुख्तनख्वा से हूं, मैं आवाज उठाता हूं, मैं खड़ा होता हूं। मैं बलूचिस्तान के लोग, वो बीवाईसी के लोग जिन्हें बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की डॉक्टर मारंग या उनके बाकी लोग, मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि शहबाज शरीफ मुझे कहेगा कि ये बहुत अच्छा बंदा और ये बहुत बुरा जर्नलिस्ट है। आई डोंट नीड दैट। मुझे उनसे किसी किस्म के तमगे, किसी किस्म के मेडल्स नहीं चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो रिपोर्ट करूंगा, जो सच होगा मैं वो रिपोर्ट करूंगा, ना कि वो रिपोर्ट करूंगा जिससे हुकूमत को या किसी और को फायदा हो रहा होता है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को पूरी दुनिया में, वो फलस्तीन के ऊपर हो, वो कश्मीर के ऊपर हो, वो बलूचिस्तान के ऊपर हो, अफगानिस्तान, यमन के ऊपर हो, या किसी और दुनिया के ऊपर हो, क्या जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां कई आतंकियों के आतंकी ठिकाने तबाह हुए और उसके बाद उन्हीं आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां के नेता, अफसर, अधिकारी ये सब शामिल होने के लिए चले जाते, इसको भी रिपोर्ट किया था क्या आपने? देखिए, अगर आप देखती हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितना पढ़ती हैं और कितना मतलब मीडिया देखती हैं। मैं हमेशा से, मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ आपके चैनल पे बैठ के ये मतलब जिसे कहते हैं ना हवाई फायर नहीं कर रहा होता, मैं प्रैक्टिकली ये चीज करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, अगर ना कर रहा होता तो मैं भी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह यहाँ बैठ के कहता कि कश्मीर में कौन सा शटर डाउन है, कश्मीर में कौन सा इंटरनेट शट डाउन है, कश्मीर में कौन से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और किस वजह से किया। मैं भी यही बैठ के यही बात कर रहा होता था। मैंने कहा कि मैं ये वाली बात ना करता हूं, ना मैं कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। वो खैबर पुख्तनख्वा के लोगों के हवाले से हो, बलोच लोगों के हवाले से हो, या किसी और पाकिस्तानी या किसी दुनिया के दूसरे लोगों के हवाले से हो, मैं वो बात कभी नहीं करूंगा। गजा के अंदर अगर जिसे कहते हैं गाजर मूलियों की तरह लोग कट रहे हैं, आपकी हुकूमत, क्या एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया? आपकी मीडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि यार ये जेनोसाइड हो रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बोल रही है। क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्योंकि आप लोग के इजराइल के साथ ताल्लुकात है, आप उसको नहीं बिगाड़ना चाहते। दिस इज द थिंग जिसको कहते हैं कि ये काम करना, और हमारी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं इसमें ये काम करना सबसे मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस का काम नहीं है कि वो ये बात कर सके कि भाई दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मेरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये सच बोलना बड़ा मुश्किल है। ये हर किसी के अंदर, मैं कहता हूं, ये करज नहीं है कि वो ये सच बोल सके। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि एज ए जर्नलिस्ट जब आप मीडिया पर बैठते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी तरह है जिस तरह फखर यूसुफजई की है। मैं बेशक पाकिस्तान में बैठा हूं, लेकिन मैं कश्मीर, फलस्तीन, यमन, ईरान, मैं सबकी बात करता हूं, मैं यूक्रेन की भी बात करता हूं। इसी तरीके से एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा से कोई रिश्ता है, मेरा जो है वो ईरान से कोई रिश्तेदारी है, अफगानिस्तान और लेकर के बात करते हैं, जो सच्चाई दिखानी होती है वो सच्चाई दिखा भी रहे हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़े। सर बहुत धन्यवाद आपका, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप जुड़े थे। फखर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीओके में भी आजादी के सुर बुलंद हो रहे हैं, सड़कों पर वहां की आवाम उतर चुकी है, लेकिन अभी भी वहां की सच्चाई को कैसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, कैसे उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, उस चीज को भी आपने देख लिया। यहाँ तक ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है कि